गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसमें हम पढ़ रहे थे पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। तो रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो रुधिर कणिकाएं होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो किसमें पाए जाते हैं? स्तनधारियों में, मतलब मेमल्स में। मेमल्स मतलब हम लोगों मनुष्यों में क्या पाई जाती है? ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं। देखो ब्लड प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स होते क्या है? प्लेटलेट्स जो हैं कोशिकाओं के खंड हैं जो मेगाकैरियोसाइट से उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर हम रुधिर पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कोशिकाओं के वे खंड हैं जो मेगाकैरियोसाइट से उत्पन्न होती है। किससे? मेगाकैरियोसाइट से। अब देखो मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती है? मेगाकैरियोसाइट्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अस्थि मज्जा बोन मेरो में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं हैं? मेगाकैरियोसाइट्स कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि अस्थि मज्जा में पाई जाती है, और इन्हीं मेगाकैरियोसाइट से ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। देखो प्लेटलेट्स नाम जो दिया था, प्लेटलेट्स नाम सबसे पहले दिया था बीजोजरो ने। किसने दिया था? बीजोजरो ने। इसके द्वारा ब्लड प्लेटलेट्स का नाम दिया गया था। आकार होता है इसका 2.4 माइक्रोन। मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का जो साइज है वो साइज कितना होता है? 2.4 माइक्रोन होता है। मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो आरबीसी से क्या होती है? छोटी। क्या होती है? छोटी। रक्त में सामान्य रूप से 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। अगर हम प्लेटलेट्स को काउंट करें या इसके नंबर से अगर हम बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिलती है। प्लेटलेट्स की गणना कैसे करेंगे? तो देखो स्टूडेंट, प्लेटलेट्स की गणना करते हैं ब्लड टेस्ट से। किसे करते हैं? ब्लड टेस्ट। जब हम डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे खून की जांच या रक्त की जांच करने के लिए एक रिपोर्ट लिखता है। तो रक्त की जांच जो होती है वो क्या होती है? सीबीसी। उस जांच को क्या बोलते हैं? सीबीसी बोलते हैं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। जब भी आपको ब्लड की जांच करवानी हो तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा? सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा। उस सीबीसी टेस्ट जब हम करवाते हैं तो वहां पे प्लेटलेट्स की मात्रा उस टेस्ट में पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देती है कि आपकी बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स पाई जा रही है। प्लेटलेट्स जो होती है केंद्रक विहीन, मतलब प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स क्या होती है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। लेकिन अगर आप इसको स्लाइड पर अभिरंजित करते हैं तो ये आपको गहरे बैंगनी या नीले रंग के डॉट्स मतलब बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है। तो क्या काम है कि प्लेटलेट्स वैसे तो क्या होती है? रंगहीन होती है, लेकिन अगर आप इसको अभिरंजित करते हैं तो ये आपको गहरे बैंगनी या नीले रंग के डॉट्स के रूप में दिखाई देती है। प्लेटलेट्स का आकार, अगर हम साइज की बात करें तो प्लेटलेट्स गोल या अंडाकार द्विउत्तल व डिस्क नुमा इसका क्या होता है? आकार होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है? 7 से लेकर के 12 दिन, या अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 दिन होता है। प्लेटलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करती है। किसको? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो रक्त स्कंदन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो रक्त के स्कंदन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। लेकिन आपको यहाँ पर एक नोट लगाना है, कंडीशन होती है
कि जब प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब जब हमें कोई चोट लगती है या कोई घाव हो जाते हैं, तब जाकर के जब हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, चोट लगने या घाव होने की स्थिति में जब हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्लड के साथ बाहर निकलते हैं और वायु के संपर्क में आते हैं। जब प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आते हैं तब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करती है, और ये जो मुक्त हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये आपके रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगर प्लेटलेट्स की आपकी बॉडी में मात्रा कम है, देखो प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख हमारी बॉडी में, ये प्लेटलेट्स की नंबर्स हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख। लेकिन इससे कम अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं तो वहां पर उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन, मतलब वहां पर आपको क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। देखो मैंने क्या कहा कि प्लेटलेट्स का जो नंबर्स होता है हमारे आरबीसी में या ब्लड में वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। लेकिन इससे कम अगर प्लेटलेट्स होती हैं तो वहां पर एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखो इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पे, कैंसर का उपचार प्लेटलेट्स के उत्पादन को धीमा कर सकता है। देखो किसी भी व्यक्ति के जब कैंसर हो जाता है तो उसकी चलता है कैंसर का ट्रीटमेंट या कैंसर का उपचार। तो व्यक्ति में कैंसर का उपचार होने के दौरान जब उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो प्लेटलेट्स का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाया करता है, धीमा हो जाया करता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स में यदि प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में 50,000 से कम हो जाती है, देखो प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो होता है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। ये एक सामान्य मनुष्य में ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर होता है, संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। लेकिन अगर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम हो जाती है तो उसे हम मानते हैं सबसे निम्न श्रेणी की प्लेटलेट्स, मतलब सबसे लो कैटेगरी की प्लेटलेट्स उसे माना जाता है। नेक्स्ट स्थिति, अगली कंडीशन है हमारे पास, यदि मानव शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से कम, मतलब प्लेटलेट्स कितनी होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख, लेकिन हमारे शरीर में ब्लड में यदि प्लेटलेट्स का नंबर 20,000 से कम हो जाता है तो बच्चों अगर आपको चोट ना भी लगे तब भी आपके शरीर से रक्त का स्त्राव होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जिसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, यदि प्लेटलेट्स की संख्या 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा अगर हो जाती है, सामान्य अवस्था कितनी होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख, लेकिन ये संख्या बढ़कर के अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। किसे कहते हैं, यदि प्लेटलेट्स का नंबर मानव ब्लड में 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो ये जो अवस्था है ये थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। देखो थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट जो है वो तर्कोकार कोशिका है, स्पाइंडल शेप की कोशिका होती है जो कि केंद्रक युक्त होती है, जिनमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तथा यह जो थ्रोम्बोसाइट है यह अस्तनधारी कशेरुकियों मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देते हैं उनमें एक थ्रोम्बोसाइट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल मेंढक, मेंढक में क्या होता है, अंडा होता है,
फिर उससे एक लार्वा अवस्था का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं टेडपोल, फिर उससे वयस्क मेंढक का निर्माण होता है। और मेंढक में क्या पाई जाती है? थ्रोम्बोसाइट पाई जाती है। तो ये जो हमारे पास लेक्चर था ये था ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारी 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारे पास रक्त के कार्य, कि जो ब्लड है, ब्लड हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है। तो देखो बच्चों, जो पहला कार्य है ब्लड का वो होता है दैहिक ताप का नियमन। मतलब ब्लड हमारे शरीर में शरीर की बॉडी टेम्परेचर में क्या करता है? मदद करता है, शरीर के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नंबर 2 है हार्मोनों का परिवहन। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों और विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन मुक्त किए जाते हैं। इन हार्मोनों को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अगर आपकी कोई घाव या चोट लग जाती है तो उसको मदद कौन करता है? ब्लड करता है। श्वसनीय गैसें ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस आपके शरीर में ब्लड के माध्यम से बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस आपके शरीर में ब्लड के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकाल दी जाती है। तो गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? ब्लड। उत्सर्ज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पसीना, ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। इन उत्सर्जित पदार्थों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ, जो भी हम भोजन लेते हैं वो उस भोजन में क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद एब्जॉर्बेशन होता है, अवशोषण होता है। और जो भोजन अवशोषित किया जाता है वो अवशोषित किया गया भोजन ब्लड के द्वारा आपके पूरे शरीर में भेजा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो है रक्त जो है वो थक्का बनाने में मदद किया करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लड का ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रुधिर का स्कंदन, मतलब रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होती है। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 लेकर के। तब तक के लिए फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।